नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। उत्तर प्रदेश में बस यात्रा को बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने सभी बसों की तकनीकी और भौतिक जांच के निर्देश दिए। अब फिटनेस पूरी होने के बाद ही बसों को सड़क पर उतारा जाएगा। टूटे शीशे, फटी सीटें और खराब सुविधाओं को तुरंत ठीक कराया जाएगा। बस स्टेशनों पर स्वच्छ पेयजल, शौचालय और बैठने की बेहतर व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। विभाग ने चालक और परिचालक को यात्रियों से शिष्ट व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक सफर उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने फ्री राशन योजना को जारी रखने का बड़ा फैसला लिया है, जिसका लाभ उत्तर प्रदेश के करीब 15 से 16 करोड़ लोगों को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने सार्थक पीडीएस फेज 2 योजना को मंजूरी दी है। इस योजना पर 25,530 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार का दावा है कि एआई और आधुनिक तकनीक से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और मजबूत बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे गरीबों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक कदम बताया है। योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि तक लागू रहेगी। देवरिया के गौरी बाजार विकासखंड के करमाहा गांव में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा। ग्रामीण बच्चों को आधुनिक और बेहतर शिक्षा देने के लिए योगी सरकार इस परियोजना पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विद्यालय का निर्माण लगभग 6 एकड़ भूमि में होगा, जहां आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शासन से पहली किस्त के रूप में 10.58 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं और जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। इस विद्यालय से करमाहा समेत आसपास के कई गाँवों के बच्चों को लाभ मिलेगा। बच्चों को नजदीक में ही तकनीकी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत फील्ड टेस्टिंग किट अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। प्रदेश के 97,000 से अधिक गांवों में प्रशिक्षित महिलाएं पेयजल की गुणवत्ता जांच रही हैं। अब तक चालू वित्तीय वर्ष में करीब 63,700 पानी के नमूनों की जांच की जा चुकी है। महिलाएं पाइपलाइन, ट्यूबवेल और अन्य जल स्रोतों के पानी में हानिकारक रसायनों और बैक्टीरिया की पहचान कर रही हैं। दूषित पानी मिलने पर विभाग को तुरंत सूचना दी जाती है। इस अभियान से गाँवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने के साथ महिलाओं को अतिरिक्त आय और रोजगार का अवसर भी मिल रहा है। कानपुर नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट गुरुवार को साइबर अटैक का शिकार हो गई, जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। वेबसाइट ठप होने से नगर निगम की ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की टीम अलर्ट मोड पर आ गई और तकनीकी जांच शुरू कर दी गई। दिल्ली और लखनऊ से आईटी विशेषज्ञों की टीमें भी निगरानी में जुटी हैं। शुरुआती जांच में वेबसाइट में तकनीकी सेंधमारी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल डेटा सुरक्षा और साइबर हमले के कारणों की जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें अगले 6 महीने के लिए प्रशासक बना दिया गया है। लखनऊ की 491 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों ने कामकाज संभाल लिया है। हालांकि अधिकारों, मानदेय और पंचायत कल्याण कोष को लेकर कई सवाल बने हुए हैं। ग्राम प्रधानों को मिलने वाला 5,000 रुपए मानदेय जारी रहेगा या नहीं, इस पर अभी स्पष्ट आदेश नहीं आया है। वहीं 16वें वित्त आयोग की धनराशि और पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। शासन जल्द नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी की बढ़ती सक्रियता बीजेपी के लिए नई चुनौती बनती दिख रही है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी कई सीटों पर मजबूत दावेदारी कर सकते हैं, जिनमें बीजेपी की मौजूदा सीटें भी शामिल हैं। किसान आंदोलन के बाद पश्चिम यूपी में आरएलडी की पकड़ मजबूत हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 से पहले सीटों का बंटवारा एनडीए की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में जनगणना ड्यूटी को लेकर शिक्षकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों के साथ कई जगहों पर असम्मानजनक व्यवहार किया जा रहा है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा कि शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव बनाना और डांटना, फटकारना गलत है। वहीं महासचिव दिलीप चौहान ने बताया कि कई जिलों से शिकायत मिली है। संगठन ने प्रशासन के सहयोगात्मक माहौल बनाने की मांग की है। जनगणना का पहला चरण 22 मई से 20 जून तक चल रहा है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से लखनऊ जाने वाली स्पेशल ट्रेन का नियमित संचालन गुरुवार से शुरू हो गया। शाम 6:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 7 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा और कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। ये ट्रेन बाबतपुर, जौनपुर, शाहगंज, अकबरपुर, अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट, बाराबंकी समेत कई प्रमुख स्टेशनों से होकर लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। इस नई सेवा से यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।
मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में धार्मिक स्थल परिसर के पास कुर्बानी को लेकर हंगामा हो गया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। बताया जा रहा है कि कुर्बानी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर नौचंदी थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर माहौल शांत कराया। पुलिस ने मामले में आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया है। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। गाजियाबाद के लोनी में इस बार बकरा ईद पर इको फ्रेंडली तरीके से त्योहार मनाने की चर्चा हो रही है। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर की अपील पर एक मुस्लिम परिवार में बकरे की कुर्बानी के बजाय केक काटकर ईद मनाई। परिवार ने इसे भाईचारे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश बताया। विधायक ने लोगों से शांति और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की थी। परिवार ने विधायक की पहल का समर्थन करते हुए कहा कि त्योहार का असली उद्देश्य प्रेम और इंसानियत। इस अनोखे अंदाज की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बिजली संकट के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बीजेपी ने यूपी की बिजली व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए दावा किया कि सपा सरकार के मुकाबले अब ज्यादा बिजली सप्लाई दी जा रही है और गाँवों तक बिजली पहुंची है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पहले केवल वीआईपी जिलों को बिजली मिलती थी, जबकि अब गाँवों में भी 18 से 20 घंटे बिजली दी जा रही है। बिजली संकट अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मुजफ्फरनगर के सिघेड़ा थाना क्षेत्र के विकी गांव में कई घरों पर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाने से हड़कंप मच गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई और राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें गांव छोड़ने पर मजबूरन होना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि 1 मई को बाइक निकालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद मारपीट और मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस ने एक पक्ष के 6 लोगों को जेल भेज दिया है। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है, जिससे गाँव में डर और तनाव का माहौल बना हुआ है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर 21 जून को 24 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। करीब 6 साल बाद स्टेशन पर ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर इंटरलॉकिंग कार्य के चलते फैसला लिया गया है। इस दौरान ट्रेनों को गोविंदपुरी और चंदारी स्टेशन से डाइवर्ट कर लगाया जाएगा। 11 से 20 जून तक प्री और नॉन इंटरलॉकिंग का काम भी होगा। रेलवे के अनुसार नई कंप्यूटर आधारित सिग्नल प्रणाली लागू होने से भविष्य में सिग्नल फेल जैसी समस्याएं कम होंगी। कानपुर सेंट्रल से रोजाना करीब 300 ट्रेनें और लाखों यात्री गुजरते हैं। और दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के लोगों को भीषण गर्मी से जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने 29 मई से मौसम बदलने का अनुमान जताया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में आंधी, तेज बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी के मुताबिक यूपी में तापमान 8 से 10 डिग्री तक गिर सकता है और लू से राहत मिलेगी। कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी अगले कुछ दिनों तक तेज हवा और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।